Hello everyone, I'm Lakshmi and you're most welcome to my YouTube channel से English Education Channel. I hope कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आज आप लोगों को आज के वीडियो में क्या पढ़ाऊंगी, नंबर ऑफ नाउन्स। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप होते हैं और सिंपल जो रूल है नाउन के वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के, जो सिंपल रूल्स हैं वो सब मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियो को अभी वॉच नहीं किया है तो फटाफट उन वीडियोस को वॉच कर लीजिए और उसे समझ लीजिए अच्छे से। आज के वीडियो में भी हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल में किसी भी वर्ड को कैसे चेंज करते हैं, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, और कुछ नाउन के वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो वो सेम ही होते हैं, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाता है। लेकिन ये सब कैसे होता है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स वहां लिख रखा है। उन सारे वर्ड्स के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो सब आज के वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। इसलिए ये वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत टफ भी नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में नंबर ऑफ नाउन्स के 5 रूल्स पढ़ा दिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग 6 रूल से स्टार्ट करेंगे और ये जो रूल है ये एडवांस लेवल का है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, क्योंकि सारे एग्जाम्स होते हैं जहां इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से नाउन के इस चैप्टर से, इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिस न करने की वजह से कंफ्यूजन में हम उसे गलत कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपका सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है आपका यहाँ पे जो मैंने रूल दिया हुआ है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। अब ये कौन से नाउन है, कौन से वर्ड्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला वर्ड आपका मैंने यहाँ लिख रखा है, एडवाइस है। एडवाइस, फर्नीचर, ट्रैफिक, बैगेज, लगेज, सीनरी, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, पॉटरी, स्टेटस, ये एसटी और ATUS एक साथ है। हेल्थ, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, डर्ट, ये सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं वर्ड्स से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं वर्ड्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इन्हें सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। वन थिंग बच्चों, थोड़ा इग्नोर करिएगा, मुझे जुकाम हुआ है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। माई फ्रेंड सा ब्यूटिफुल सीनरीज इन हिज स्कूल एग्जीबिशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये जैसे के तैसे ही यूज किए जाते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता। ना हम उनके साथ AN का यूज करते हैं और ना ही वर्ड के लास्ट में हम IES, जैसे कि देखिए यहाँ पे यूज कर दिया गया है IES, सीनरीज कर दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, सीनरी जस्ट जैसे वर्ड है वैसे ही यूज करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर ये चेंज करके आता है तो ये रॉन्ग है। तो इसे आपको माइंड में सेट करना है कि ये वर्ड्स जो होते हैं हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ PB शैली। अब यहाँ भी देखिए IES ऐड कर दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया है। हमें हमेशा पोएट्री को पोएट्री ही लिखना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना होगा, और ये याद कैसे होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे आप इंग्लिश वगैरह, जैसे आप मैथ्स का डेली सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर भी आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, तो ये आपका रिमाइंड होता रहता है, आपको याद रहता है। ठीक है, वन थिंग,
जैसे देखिए आई लाइक द पोएट्री ऑफ पीवी शैली, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, पोएट्री का पोएट्री ही लिखेंगे, इसमें IES ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें इन वर्ड्स को, जैसे देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, लेकिन जब हमें इन वर्ड्स को सिंगुलर आर प्लूरल में यूज करना हो, हम इन वर्ड्स को सिंगुलर या प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग रूल है, उसे हमें माइंड में रखना है कि कैसे चेंज करेंगे। यही तो समझना है, यही आपको समझना है, यही ज्यादा इसी को बोलते हैं कि एडवांस लेवल का है। और इसे समझना कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस आप इसको प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको याद रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ, उन वर्ड्स के साथ क्या यूज करके हम इसे सिंगुलर या प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अगर हमें सिंगुलर में यूज करना हो, किसी एक इंफॉर्मेशन की बात करनी हो, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर इसे प्लूरल में यूज करना हो तो हम लिखेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि हम इंफॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे। अगर इंफॉर्मेशंस लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इसे जब प्लूरल बनाना होगा तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और इसे सिंगुलर बनाना होगा तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद जैसे देखिए और क्या क्या आप ऐड करके, कौन कौन से वर्ड जो होते हैं ऐड करके आप इसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह के नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एन आइटम ऑफ, या फिर अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पाइल ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ सीट ऑफ, अ बीट ऑफ, एक्सेट्रा। इन शब्दों का प्रयोग करके हम कुछ इन नाउन्स को क्या करेंगे, सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह से नाउन वर्ड्स को अगर हमें प्लूरल में बनाना होगा, इन वर्ड्स को अगर हमें प्लूरल में चेंज करना होगा तो हम किन वर्ड्स को यूज करेंगे, बीट्स ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से ए हट जाएगा, बीट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, पीसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सीड्स ऑफ, एक्सेट्रा। इन सारे वर्ड्स को उन वर्ड्स के साथ, नाउन वर्ड्स के साथ यूज करके हम उसे क्या करते हैं, प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेवेंथ रूल आपका क्या है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वह सिंगुलर होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ दे रखा है, न्यूज है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, या सिविक्स है, जेनेटिक्स है, एथलेटिक्स है, इथिक्स है, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं वर्ड्स को लेके दिया जाता है, तो इसलिए मैंने इन्हीं वर्ड्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इन सारे वर्ड्स के लास्ट में एस है, तो इसे देख के हम फटाफट क्या करेंगे, वर्ब में आर यूज कर देंगे या हैव यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें सिंगुलर मानते हैं हम, जबकि ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब इसका कुछ इसे और क्लियर मैं करती हूँ। इन नाउन्स के पहले ना तो हम ए एन, है ना हम ए एन का यूज करते हैं, और ना ही, और क्या है, और ना ही इन नाउन्स के बाद में एस या ई एस को ऐड करते हैं। ना हम ए एन यूज करेंगे और ना ही एस या ई एस लगाते हैं। अब इसे सेंटेंस में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द न्यूज इज नॉट फॉल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एस तो है लेकिन हमने यहाँ आर नहीं लिखा है, इज लिखा है, क्योंकि हम इसे हमेशा सिंगुलर रूप में यूज करना है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने इसे रॉन्ग कर दिया या यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ ऑब्लिक करके इज या आर लिखा रहेगा कि कौन सा यहाँ फिल करना है, अगर आपने एस देख के आर फिल कर दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हमें इन वर्ड्स को हमेशा सिंगुलर रूप में ही यूज करना है। जैसे देखिए अब इसके साथ हम ए भी नहीं यूज करेंगे, अगर ए यूज कर देते हैं तब भी गलत हो जाएगा। द न्यूज़ेस, अब इसे देखिए प्लूरल बना दिया है, तो द एस को देख के ई एस ऐड कर दिया है, तो हमें यहाँ पे ई एस भी ऐड नहीं करना है, इसे प्लूरल भी नहीं बनाना है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक वर्ड एक और यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ भी एस है लेकिन हमें इसके साथ क्या करना है, सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, इसे सिंगुलर रूप में ही यूज करना है। मैथमेटिक्स में भी ऐसा है लेकिन हम यहाँ पर भी एज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद है आपका लेकिन। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 सेकेंड,
बहुत तेज जुकाम हो गया है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उसे वॉच कर पाएंगे और प्रॉफिट ले पाएंगे। क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। क्लास 9th के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट कराए हैं बिहाइव और मोमेंटस से। अगर आपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो वॉच करके कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन इन्हीं नाउन्स के पहले आर्टिकल द या पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नाउन्स के पहले अगर मान लीजिए द का यूज हो जाता है, ठीक है, द आ जाता है अगर इन्हीं नाउन्स के पहले, 1 सेकेंड छिप जा रहा है, ठीक है, अगर इन्हीं नाउन्स के पहले द आ जाता है, ठीक है, और या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जैसे कि माई, योर या आवर एक्सेट्रा, इनका प्रयोग होने पर इनका अर्थ बदल जाता है और ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। अगर इन वर्ड्स के साथ द आ गया या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव को यूज कर दिया गया तो इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तब हम इन्हें प्लूरल मान लेते हैं, तब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ, यही कंफ्यूजिंग होता है, अगर यहीं पे इज लिख देगा और वहां आर लिख के देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और उसे हम रॉन्ग कर देंगे। तो इसे हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है, ध्यान रखना है। माई फिजिक्स आर नॉट वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई है और फिजिक्स है, लेकिन इसके साथ माई आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ये ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ये इस तरह से ये सही हो जाएगा। द मैथमेटिक्स ऑफ शिखा, अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स के साथ द आ गया तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लूरल बन जाएगा और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, फिर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कुछ बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगता है, लेकिन उनको हमेशा हम क्या करते हैं, उन्हें हमेशा हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, किए जाते हैं। जैसे कि ये कौन कौन से डिजीज हैं, मिजल्स है, रिक्टस है, रेबीज है, मम्स है, डायबिटीज है, ये सारे जो डिजीज हैं इन सब में क्या है, लास्ट में देखिए यस है। तो यस को देख के जनरली क्या करते हैं बच्चों, आप लोग इसे प्लूरल मान लेते हैं और प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे आपको माइंड में रखना है कि जो भी डिजीज के ये जो नाम है, ये डिजीज जो है, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, इन डिजीज के नाम आते हैं किसी सेंटेंस में, तो इन्हें हमें हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है, मेजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, यहाँ पे इज का यूज करेंगे ना कि आर का, ठीक है, इज यूज करेंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, और कुछ खेल के नाम होते हैं, कुछ खेल के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगता है, जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनको हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन कौन से खेल हैं, देखिए बॉल्स है, बिलियर्ड्स है, डर्ट्स है, ड्रॉट्स है, डोमिनोज है, ये सारे गेम के नाम है ना। और इनके लास्ट में एस है तो हम एस देख के इसे प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, इन्हें हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही यूज करना होता है। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन। अब यहाँ एस देख के हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्योंकि हमें इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया नाउन के कुछ, नंबर ऑफ नाउन्स के कुछ एडवांस रूल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके सिंगुलर प्लूरल चेंज करने में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से वॉच करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बीच बीच में मुझे जुकाम हुआ है तो उसके लिए इग्नोर करिएगा और वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और वन थिंग बच्चों, जो भी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट तो जरूर किया करिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, आप जरूर कमेंट किया करें, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी मैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अभी सिंगुलर प्लूरल के और भी रूल्स हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।